आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम लेकर आपको आए हैं बरसाना, और यहाँ आपको प्रेम की प्रतिमूर्ति, जिसके प्रेम में वासना बिल्कुल नहीं थी, अनासक्त जो प्रेम था, उनकी जो प्रतीक हैं राधा रानी, उनके दर्शन कराने के लिए कर आए हैं। और मेरे साथ हैं पंडित जी। तो आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए भाई। मेरा नाम पंडित बालकृष्ण कटारा है, क्योंकि नाकी से एक ब्राह्मण कुल से जन्मे हुए हैं और श्री जी में परम आसक्ति है, जिसलिए कि हम दर्शन करने आते हैं। तो श्री जी को आप देखोगे तो साक्षात दर्शन प्रतिबिंब बिहारी जी को भी हम इतना नहीं दे सकते जितना कि राधा रानी के प्रतिबिंब को निहार सकते हैं। जितनी सुंदर कृति और जितनी आकृति देखोगे, चाहे सुंदर भाव देखोगे, जो श्री जी के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तो देखिए, उन्होंने कितनी सुंदर बात की कि यहाँ के कण कण में राधा हैं और राधा ही कृष्ण है। तो कृष्ण और राधा को हम अलग अलग करके नहीं सोच सकते। तो जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। ये अलग अलग नाम होती हुई भी बिल्कुल एक है। हम इन जो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं, वो लगभग 250 के लगभग सीढ़ियाँ हैं और एकदम से स्टीप चढ़ाई है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सीढ़ियों के दोनों ओर दुकानें भी बनी हुई हैं, जो फूल फल और प्रसाद की सामग्रियाँ बेच रहे हैं। हमने भी एक दुकान से राधा रानी को अर्पित करने के लिए कुछ मिठाई, फल, फूल आदि खरीदे और उनके दर्शन करने के लिए अब हम मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। राधा रानी के जन्म के विषय में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। उनमें से एक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में उस समय गांव के मुखिया बृषभान गोप एवं कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने गर्भ को धारण कर तो रखा था, लेकिन योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, और उसी समय स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हुई थी। उस दिन भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल के 12 बजे थे और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही उस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी। उन्होंने अपने प्राकट से ही अपनी आंखें नहीं खोली थी। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक बार नंद महाराज अपनी पत्नी यशोदा जी के साथ अपने लाडले श्री कृष्ण को लेकर बृषभान जी के घर जाते हैं, और जैसे ही यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए हुए राधा जी के पास आती हैं, तो राधा जी अपनी आंखें खोल लेती हैं। अपने प्राण प्रिय कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती हैं। इसी प्रकार अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण भी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। स्क्रीन पर जो युगल देख रहे हैं, वो अपने दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष सकुशल पूरे कर चुके हैं, और आज वो राधा रानी से अपने भावी जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। अब हम मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच चुके हैं, और कुछ ही क्षणों पश्चात हम राधा रानी जी के दर्शन आपको कराने का प्रयास करेंगे। जिनके दर्शन आप करने वाले हैं, उनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने गए हैं। राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी जी का प्रारूप हैं, परंतु जहाँ रुक्मणी दैहिक लक्ष्मी है, वहीं दूसरी ओर राधा जी आत्मिक लक्ष्मी है। जब श्री विष्णु जी कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तब महालक्ष्मी जी ने स्वयं को 2 रूपों में बांट लिया था, भक्ति और शक्ति। भक्ति स्वरूप ने राधा का रूप लिया एवं शक्ति ने रुक्मणी का रूप लिया, इसलिए दोनों एक ही हैं। गार्ड के बार बार मना करने के बावजूद हमने आपके लिए ये फुटेज रिकॉर्ड कर ही लिए, तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए श्री जी के, अर्थात राधा जी के। ओम वृषभांजय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हे कृष्ण सहचरी, हे राधे, हे कृष्ण प्रिया, हे माधवी, हे श्री जी, हे राधा रानी, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री का अर्थ है शक्ति, अर्थात राधा जी। कृष्ण यदि शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं।
कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण बंसी हैं तो राधा स्वर हैं, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण यदि पुष्प हैं तो राधा उस पुष्प की सुगंध हैं। राधा जी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के बाहर का जो दृश्य है। अब मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कृष्ण के पिता नंद जी और राधा के पिता वृषवान घनिष्ठ मित्र थे। नंद जी गोकुल के प्रमुख थे, जबकि वृषवान जी रावल के प्रमुख थे। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर दोनों अपनी प्रजा के साथ नंदगाम और बरसाना आ गए। नंद जी ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया तो वृषवान जी ने भानगढ़ पहाड़ी को अपना स्थायी निवास बनाया। राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर इसी भानगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि 250 मीटर ऊंचा है, जबकि नंदगाम मंदिर को नंद भवन कहा जाता है। ऊंचाई पर होने के कारण बरसाने का पूरा दृश्य इस मंदिर से आप देख सकते हैं। बरसाना मंदिर का नाम राधा के नाम पर रखा गया, जिसे राधा रानी मंदिर या श्री जी मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ द्वारा किया गया। अब जो मुख्य मंदिर है उसके सामने आपको एक और मंदिर नुमा जो भवन है वो दिखाई दे रहा होगा। उसके बारे में अभी मैं पंडित जी से पूछूंगा कि वो भवन किसका है और ये कब बना था। ठीक से तो आप सामने महल देख रहे हो, ये एक हमारे भरतपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था श्री जी के लिए रहने के लिए। पर लेकिन श्री जी की इच्छा थी कि मैं किसी राजा के महल में ना रह करके अपने जनसेवकों के महल में जाकर के स्थापित हूँ। वो फिर उन्हें अपने महल में आई और यहीं पर स्थापना हुई उनकी और यहीं पर विराजमान है। तो सीधी सी बात है, भगवान भाव के भूखे होते हैं और वही भावना उन्होंने शायद नहीं देखी होगी इस प्रसाद में या महल में या मंदिर में, और वो यहाँ आकर विराजित हुई थी। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए सन 1773 में मुगल शासकों ने बरसाना की लाडी जी मंदिर पर कब्जा कर लिया। उस समय बरसाना भरतपुर रजवाड़े की राजा सूरजमल के पौत्र के अधीन था। मुगल शासक का भरतपुर नरेश सूरजमल की पौत्र की सेना से युद्ध हुआ। भरतपुर रजवाड़े की सेना पीछे हट गई। उस समय युद्ध के हालातों को देखते हुए मंदिर के जो गोस्वामी थे राधा रानी के विग्रह को श्योपुर ले गए। 8 माह तक श्योपुर में राधा रानी के श्री विग्रह की पूजा अर्चना की गई और वही विग्रह आज इस मंदिर में विराजित है। श्री जी का यह वर्तमान मंदिर अपने मेहराब स्तंभों और लाल बलुआ पत्थर के साथ उस समय प्रचलित राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर एक शानदार महल जैसा दिखता है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी आंतरिक दीवारों और छत पर जटिल हाथ की नक्काशी, सुंदर मेहराब, गुम्बद और उत्तम चित्रों से इसे सजाया गया है। मंदिर के निर्माण में लाल और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। किसका? तो जैसा उन्होंने बताया, मंदिर के बगल में जो परिसर बना हुआ है इसमें भक्ति संगीत के कार्यक्रम होते हैं और ज़्यादातर गोस्वामी समाज का गायन यहाँ चलती रहती है। सावन के महीने में, श्रावण मास में और होली पे 15 दिन पहले से ही गायन चालू होता है, जो कि सामाजिक गायन होता है, क्योंकि यहाँ की ब्रज की परंपरा है। और स्पेशली ये श्री जी का जो महल है इसकी परंपरा है कि इसमें गोस्वामी समाज अपने सभी बैठकर के बंधुओं के साथ में समाज गायन किया जाता है, जिसमें श्री जी का व्याख्यान किया जाता है और जो भी उनकी पूर्ण जो कहानी है, इतिहास है, उसको भी बताया जाता है। तो अभी जो वीडियो की फुटेज में आप एक युगल देख रहे थे और जैसा मैंने आपको बताया था ये अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो मैं उन्हीं से उनका नाम और जगह जानना चाहूँगा और ये भी पूछना चाहूँगा कि वो आज यहाँ किस उद्देश्य से यहाँ आए। हम तो अपनी भैया संन्यास ग्रहण करने आए हैं
संन्यास क्यों? अभी तो आप फिट नजर आ रहे हो, तो 50वीं शादी की सालगिरह, इसका मतलब आप 70-72 साल की उम्र रही होगी। संन्यास आए हमारा, हम तो संन्यास ही ग्रहण करेंगे अब। अच्छा, तो संन्यास क्या मतलब, सन्यासी का कोई अलग से तात्पर्य? भगवान का भजन तो गृहस्थ आश्रम में भी कर किया जा सकता है। तो भाई राधा रानी तो प्रेम की एक प्रतिमूर्ति है। प्रेम की पूर्ति करेंगे हम, तो प्रेम की पूर्ति करके आए नहीं, प्रेम की पूर्ति करेंगे जिंदगी। इसका मतलब अब तक जो प्रेम में कोई कमी रह गई होगी, शुद्ध भाव से उस विशुद्ध प्रेम की पूर्ति करने के लिए ये युगल आया हुआ है। हम जिन सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर में दर्शन करने गए थे, उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से हम वापस अब लौट रहे हैं। वैसे इस मंदिर पर 3 अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सकता है, गाड़ी भी ऊपर तक जा सकती है। 250 से अधिक सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के नीचे वृषभानु महाराज का महल है, जैसा आप देख रहे हैं, राधा रानी जी का जन्म स्थान। इस मंदिर के अंदर हम आपको लिए चलते हैं और प्रयास करेंगे आपको दिखाने का कि यहाँ किस किस की मूर्तियाँ हैं। आप देखेंगे कि यहाँ वृषभानु महाराज जो पिताजी थे श्री जी के, कीर्ति देवी जो माँ थी, श्री दामा जो राधा जी के भाई हैं, और राधा की मूर्तियाँ हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी हमें फ़ोटो लेने से मना कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए फुटेज ले चुके हैं, अतः आप भी इनके दर्शन कर लीजिए।